वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब कोई एथिस्ट या कोई देता मेरे क्यों नहीं है? को मुझे तो ये नहीं समझ आता। मतलब मतलब जो भी एथिस्ट है, मैं जो ये क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से, वो जवाब देता क्यों नहीं है? क्या क्वेश्चन क्या का क्या पूछा है? यही यही पूछा ना मैंने आपसे, कि आपने कहा कि बिल्कुल स्पेस टाइम एक हो, तो मैं जब ये पूछता हूँ कि उसको किसने क्रिएट किया, तो उसका जवाब क्यों नहीं देता कि वहां से शुरुआत एक मिनट कैसे रुक हुई जाओ, रुक और जाओ, उससे रुक जाओ, बियॉन्ड रुक क्या जाओ। था, आप और अब यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं। आप एक काम करो, आप अपने सारी बातों को रख लो, फिर जब मैं बोलूंगा आप बीच में मत टोकना। रख लो आप जितना रखना है बात। ठीक है। तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि स्पेस टाइम को क्रिएट किसने किया, क्यों अगर वो फैल रहा है और सुखड़ा हुआ था एक साइड एक टाइम पे, हम्म, तो इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे तो था। वो हम्म, उसको किसने उसको एग्जिस्टेंस में लाया उस चीज को, और यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं। हम्म। अगर बाउंड्री हो नहीं है गया। तो वो कहाँ तक फैलता जाएगा और कब तक। ठीक है। हाँ, ये हो गए दो, हो चलो गया। बताओ। हम्म। अब जब बोलूंगा ना बीच में नहीं बोलना। सबसे पहली बात तो ये है हाँ भाई, ठीक है। ये बात को कहना कि किसी चीज को क्रिएट किया गया है, ये ह्यूमन लैंग्वेज का इन्वेंशन है। ये मानव ने अपनी भाषा से इस शब्द का आविष्कार किया है कि किसी चीज को क्रिएट किया गया, उसका सृजन किया गया। ठीक है, पहली बात समझे। अब मानव हम्म। की जो भाषा होती है ना, विटकेंस्टाइन नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है 20वीं सदी में। उसने ना एक बड़ी गजब की किताब लिखी है। उस किताब का नाम है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। उस किताब में उसने लिखा कि मानव का जो ज्ञान होता है ना, ह्यूमन नॉलेज की लिमिट होती है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा। मानव का जो ज्ञान है वो उसकी भाषा तक सीमित है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता है कि चीनी भाषा में सेब को क्या कहते हैं। आपका मन में जब भी विचार कभी उत्पन्न होते हैं तो वो चाइनीज भाषा में कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप चीनी भाषा को जानते नहीं हो। आजाद, इनको थोड़ा म्यूट कर दो यार, इनकी तरफ से आवाज आ रही है। तो चीनी भाषा को आप जानते नहीं हो, इसीलिए आपके मन को यह नहीं पता है कि चीनी भाषा में अपने थॉट्स को जनरेट कैसे करना है। ये आपका माइंड इस बात को जानता नहीं है। ठीक है, तो आपकी लिमिट वहीं तक है नॉलेज की जहां तक कि आपकी लैंग्वेज है। ठीक। अब एक वर्ड है क्रिएशन। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको ये और ये वर्ड भी कब से आया है? ये वर्ड जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस में तकरीबन 9000 साल पहले आया, जब इंसान ने घुमंतू होके शहर को बसाना चालू किया। जो आज का सुमेरिया है, जो आज का इराक है, तो वहां पे सुमेरियन सभ्यता जो है जब ये बनने लगी, वहां वो क्या करते थे कि मिट्टी बड़ी बहुत ज्यादा वहां पे होती थी, जो गीली काली मिट्टी होती है, उनसे वो घड़े बनाना और उनसे वो टैबलेट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। तो जब घड़े वगैरह बनने शुरू हुए ना, तो मानव के मन को यह लगा कि हम कुछ सृजन कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करना इंसानों ने शुरू किया। उसके पहले तक सिर्फ जो स्टोन के टूल्स होते थे ना, पत्थर के औजार, वो ही बनते थे। और कभी अगर उसको कोई बात अगर लिखनी तो नहीं लिख पाते थे, तो वो जो गुफा है उसमें रॉक पेंटिंग्स बना दिया करते थे। यहां तक हुआ तो उनको लगा कि अगर हम घड़े बनाना और ये जो मिट्टी की जो चीजें हैं जब ये हम बनाते हैं तो इसका कोई क्रिएटर है, इसका मतलब बनी हुई चीज को किसी ने बनाया है। ठीक है, ये एक बड़े ही साधारण मन की ना परिभाषा है। उसको लगता है कि अगर कोई चीज है, अगर ये कुर्सी मेरे सामने में पड़ी है, तो वो वहीं से ही उसके 9000 साल पुराना एक जो चली आ रही है भाषा में हमारे एक शब्द घुसा हुआ है क्रिएशन, उसको बिल्कुल वो वहीं से ही वो उसको रिलेट करता है। उसको लगता है ये कुर्सी है तो ये कुर्सी को बनाने वाला भी कोई होगा। ठीक है, ये अगर ये खिड़की है तो ये खिड़की को बनाने वाला भी कोई है, बिस्तर है इसको बिस्तर को बनाने वाला भी कोई है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के स्केल में जाना चालू करते हो, ठीक है, तब आपको ये लगने लगता है कि दरअसल ये वर्ड ही क्रिएशन का गलत है। ये वर्ड मेरी, ये जो वर्ड है ये ह्यूमन लैंग्वेज ने क्रिएट किया है। इसको यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है ना। कि आप ये कहो कि क्रिएशन क्यों हुआ, हां, अगर मैं ये कहूं कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ है, एस्ट्रोफिजिक्स को ये बात पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी भाषा की जो जकड़न है उससे मतलब उस साइड से आप आओ और वहां पे आप कहो कि चूंकि यूनिवर्स है इसलिए इसको कोई बनाने वाला भी है। ठीक है, तो ये एक बेहद ही साधारण मन की परिभाषा है। दूसरी बात यह है,
आपके दुनिया के सारे धर्म आप उठा के देख लो, ठीक है, वो ये नहीं बता पाएंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। आपका उपनिषद को तो डाल दो कचरे के डब्बे में, उनको तो यही नहीं पता है कि स्पेस टाइम क्या है, स्पेस क्या है। ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रही है 1915 में आके। वो इसीलिए इतनी क्रांतिकारी थ्योरी है ना, क्योंकि वो आपको नेचर को कोई दूसरे ढंग से समझने में मदद कर रही है। अगर उपनिषद में या दुनिया की किसी और धार्मिक किताब में यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसको क्रिएट करने वाला कौन है, ये अगर पता होता तो आइंस्टाइन को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसका नाम ही नहीं ले रहे होते। तो भैया आपके कचरे की किताबों में दरअसल स्पेस टाइम है ही नहीं। तो जो चीज जहां पे विज्ञान अपने सवालों को तलाश रहा है, बेईमानी और शर्म की बात यह है कि ये टुन्नी लोग उसमें अपना क्रिएटर डाल रहे हैं। तो ये परेशानी आपकी है कि आप उसमें क्यों क्रिएटर डाल रहे हो। आप खुद से वापस से ऐसे क्यों नहीं मुड़ के पूछ रहे हो, यार ये तो मेरी किताब में लिखा ही नहीं है किसी। हाँ, अब ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमारे सामने में आ गई है। अब उसमें मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे एक जगह मेरे को खाली दिख रही है कि भाई ये क्रिएशन है, को तो कोई इसका क्रिएटर होगा। तो इसमें ना मैं कई काम करता हूँ कि भगवान शंकर को या ब्रह्मा को या हिरण्यकश्यप को, पता नहीं क्या बोला इसने अभी टुन्नी ने, उसको मैं उसेड़ देता हूँ। हाँ, इससे ना मेरे मन को शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ना एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं यार। अगर ये हिंदू धर्म गलत है ना तो मेरा तो पूरा अस्तित्व गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अपने देखा हूं अपने इर्द गिर्द, मेरे माँ बाप चाचा भतीजा जितने लोग हैं सब हिंदू धर्म मानते हैं। ये तो हर सोमवार को जो भगवान शिवलिंग है उसको घसते रहते हैं बैठ के। तो अगर मैं ये मान लिया कि ये भगवान शंकर को घसना, इसका शिवलिंग को घसना ही बेवकूफी है, तो यार मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसे है। और ये चीज आपको स्वीकार करने में दिक्कत होती है।